21 नंबर प्रश्न में लिखा है 0.0000001 का घनमूल होगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है घनमूल। और क्वेश्चन नंबर 22 में ये आपका प्रश्न लिखा है, इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें भी हमें वर्गमूल निकाल के घनमूल निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 23 में 4 सही 12 बटे में 125। तो इन तीनों प्रश्नों को पहले मैंने लिख लिया है, इन तीनों प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में हमें निकालना था घनमूल। अगर घनमूल निकालने को कहेगा, ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है घनमूल। अगर घनमूल निकालने को कहेगा तो आप 3 का जोड़ा बनाओगे, तो यहाँ तक 3 अंक हो गए, फिर यहाँ के बाद भी 3 अंक हो गए। तो यहाँ पर एक जोड़ा बना, तो ये किसका घनमूल है? 1 का। और यहाँ पर एक, तो 1 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 और 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 22 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पहले यहाँ पे हमें वर्गमूल निकालना है, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, मतलब कि 64 किसका वर्गमूल है? 4 का। 1 अंक, 2 अंक, 1 2 3, 3 अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, 64 किसका वर्गमूल है? सॉरी, तो 8 का वर्गमूल है, 8 3 या 64 होता है। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है घनमूल। तो कितने? 3 अंक का जोड़ा बन रहा है, 8 किसका घनमूल है? 2 का। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 को हल करने से पहले हमें इसका यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। 125 को 4 बार गुणा करेंगे, तो 125 को 4 बार गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 एकम 4 1 5, 500। और 500 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 512 बटे में हो जाएगा 125। 512 किसका घनमूल है? तो ये 8 का घनमूल है। और 125 किसका घनमूल है? तो ये 5 का घनमूल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 3 बटे में 5। ठीक है, 5 एकम 5 3 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 21, 22 और 23 इन 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो प्रश्न नंबर 21 का जो आपका ऑप्शन होगा वो 0.1 होगा, सॉरी 0.01 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और 22 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 0.2। ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 सही 3 बटे 5। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए, 21 का बी सही है, 22 का बी सही है और 23 का ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 24 को करते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या लिखा है? 729 का हमें घनमूल निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 25 में 343 गुणे 512 का हमें घनमूल निकालना है। तो चलो इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है? लिखा है 729, तो यहाँ पर एक जोड़ा और यहाँ पर एक जोड़ा। 729 किसका घनमूल है? तो ये 9 का घनमूल है। 1 और 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 और 1 2, 2 अंक के बाद ये लग जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 0.09 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हल करने से पहले आपको 343 का घनमूल पता होना चाहिए। 343 किसका घनमूल है? तो ये -7 का घनमूल है। और 512 किसका घनमूल है? तो ये 8 का घनमूल है, 8 का घनमूल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं -7 गुणे में 8 और पूरे का घात यहाँ पे 3, घात 3 से घनमूल कट जाएगा। 8 को 7 से गुणा कर दोगे तो 8 सते 56, -56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -56 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है? तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 और 8 किसका घनमूल है? तो ये आपका घनमूल हो जाएगा 2 का। ठीक है, 8 किसका घनमूल है? 2 का घनमूल है। प्लस यहाँ पे 16 किसका घनमूल है? 4 का घनमूल है। और प्लस में यहाँ पर 21 लिखा है और यहाँ पे घात 3 लिखा है। 21 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, और 25 में अगर 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 27। और 27 किसका घनमूल है? तो 27 घनमूल है 3 का, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने प्रश्न नंबर 26 भी हल कर दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 यहाँ पे लिखा भी है। और प्रश्न नंबर 26 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 में। लिखा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग घन हो। तो घनमूल का सवाल है, तो चलो बहुत ही सरल तरीके से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 को इसके बाद करेंगे। ठीक है कितना लिखा है 675, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 675 का निकालेंगे गुणनखंड। 2 से 5 से पहले काटेंगे, 3 से काटते हैं पहले, सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 को 7 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, एक हासिल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, एक हासिल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, एक हासिल जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। सवाल है घनमूल का, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा देखेंगे, तो 3 का तो 3 जोड़ा बन ही रहा है, पर 5 में एक 5 की कमी है, तो किससे गुणा किया जाए, 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्गमूल होगा, घनमूल होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। ठीक है, जब वर्गमूल का सवाल रहेगा तब आप 2 का जोड़ा चेक करेंगे, जब घनमूल का सवाल रहेगा तो आप 3 का जोड़ा चेक करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो क्या होगी। तो आपको पता है 8000, इन पहले तीनों में ऑप्शन से ही क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू लिखिए, तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू है आपका 9999 और ये किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे लिखा 92 61, ये वर्गमूल है किसका, ये वर्गमूल है 21 का, घनमूल है। तो चलो हम करके भी दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हम करके भी दिखा दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 92 61, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका घनमूल है। तो चलो काटते हैं, सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 26 में तो 2 अंक साथ लेंगे, 0 बढ़ेगा, 3 8 24 हासिल 2 जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 0, 3 दूना 6, 2 हासिल जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 1 हासिल जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। 7 से काटेंगे तो 49 आ जाएगा। फिर 7 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 92 61 किसका घनमूल है, तो ये है घनमूल 21 का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 92 61 ही घनमूल है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 432/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। अब यहाँ पे हमें देखना है 625 में अगर हम 5 से भाग कर देते हैं, काट देते हैं, तो 125 आएगा और 125 5 का घनमूल होगा। 432 को अगर हम यहाँ पे 2 से काट देंगे तो ये आएगा 216 और 216 किसका घनमूल है, तो वो है 206 का घनमूल है। तो चलो इस प्रश्न में हम किससे भाग करते हैं, हम भाग कर देते हैं 2/5 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 432 बटे में हो जाएगा आपका 625, ये पलट जाएगा, 5 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे। 2 से इसको काटोगे तो ये 216 हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये 125 हो जाएगा और 216 6 का घनमूल है और 125 5 का घनमूल है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 भी हम यहीं पर हल कर दे रहे हैं। लिखा है 8 की पावर 2/3 प्लस 3√x, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, बराबर यहाँ पर 4 लिखा है। ठीक है, इस प्रश्न को हल करना है और हमें x का मान निकालना है। हमें पता 8 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और पहले से यहाँ पे 2 की पावर 2/3 लिखा है, प्लस यहाँ पे 3√x बराबर में 4 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में हो जाएगा 3√x बराबर में 4। इधर भी +4 है, इधर भी +4 है, तो ये तो कट के 0 ही हो जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो कट ही जाएगा। 3√x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। मतलब कि सीधा सा बात है, अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो x का मान भी कितना होगा, तो x का मान भी 0 हो जाएगा
और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वर्गमूल और घनमूल के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगे, मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया है। और भी आपको जो महत्वपूर्ण सवाल लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उन सारे प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बता दूंगा।